मेरा बेसिकली तारुफ क्या तारुफ कर लो, मगर आई एम इंजीनियर डॉक्टर आसिम, और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैंने पीएचडी किया है डेटा साइंस और एआई में, जो कि आजकल की टॉप लीडिंग फील्ड है। चाइना से वो भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, एंड फिर वापस मैं कराची आया ड्यूरिंग कोविड, और वहीं से मैंने इंटरव्यू दिया और यहाँ डायरेक्टली स्किल्ड वर्क वीजा पर आया। काफ़ी कॉम्पिटिटिव था मेरे लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो स्किल्स मैंने पाकिस्तान से टीचिंग साइड पे ली, जो मैनेजमेंट से की स्किल्स मैंने ली, तो वो स्किल्स आज से तकरीबन इस पूरे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने को आज 21 साल हो गए, और इस सारे ड्यूरेशन में जो कुछ मैंने लर्न किया वो मुझे यहाँ तक लेकर आया। तो मैं इसलिए ऑलवेज कोशिश करता हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि जिस हद तक उन्हें इस माइंडसेट से निकाला जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है, एक अगर आपने एक एग्जांपल सुनी हो कि एक हाथी के बच्चे को बचपन में एक चेन से बांध कर रख दिया था और वो खड़ा रहता था। कुछ अरसे बाद वो चेन उसके पैर से निकाल दी गई थी, मगर वही हाथी उस दरख्त के पास ही खड़ा रहा, क्योंकि उसको ये लगता था कि मैं एक चेन से बंधा हुआ हूं तो मैं कहीं नहीं जा सकता। तो हमारे माइंड सेट में ही, जैसे इन्होंने बताया भाई ने, कि एक सेटअप बना हुआ है कि आपने नान बनाना है, आपने डिलीवरी जॉब्स करनी है। और मैं जब शुरू में यहाँ आया तो मुझे बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे मिले जो मुझे कहने लगे आप यहाँ क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो कहने लगा सर छोड़ें, आप कितना 40-50 हजार कमा लेते होंगे, आप उबर का काम शुरू कर। अब ये मौका जब मैं अपना जर्मनी से पढ़ाई कर रहा था और मैं वहां से आ रहा था वापस, मुझे वहां मौका मिला, एक साहब ने मुझे रोका और कहा कि आप यहाँ असाइलम अप्लाई कर लें, आप सैयद हैं, आप कराची से हैं, आप सारी चीजें आपके साथ मैच करती हैं, कुछ इथनिसिटी मैच करती है, तो आप कोई टारगेट किलिंग की कोई केस करके आपके ऊपर कोई इस तरह है तो आप अपने आप को बचा लें। मगर उस वक्त मैंने 2014 में ये डिसीजन लिया था कि वेदर मुझे असाइलम सीकर बनना है या टैलेंट बनना है, और वो टैलेंट मुझे घुमाता फिराता हुआ चाइना से कराची से वापस यहां तक लेकर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं यहाँ हूं। अगर आप अपने आप को खुद एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर आप दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो फिर आप किसी को भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एक और टफ एग्जांपल मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो मेरे ख्याल है हम बहुत कम गुफ्तगू करते हैं। मेरी वाइफ माशाल्लाह से नवाबशाह मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट है, शी इज अ डॉक्टर। उसने जब मैं पीएचडी करने गया चाइना तो उसने मुझसे भी बड़ी टॉप लेवल चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी छिंगहो वहां से मास्टर्स किया। मुझे एडमिशन नहीं मिला, उसको मिल गया। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मेरा जो जॉब हो गई थी, मैंने उसे कहा मैं तुम्हें अपने वीजा पर नहीं लेके जाऊंगा। शी अप्लाइड फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप और शी गॉट द पीएचडी एडमिशन ओवर हियर फॉर 4 years इन हेल्थ। फैमिली को भी मैं फिर यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फियांसे है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, आप उसे थोड़ा सा चैलेंज करें, थोड़ा सा कहें कि नहीं तुम कर सकती हो, थोड़ा सा बकअप दें। इसी तरीके से हम आपके लिए बैठे हुए। मैं आने के बाद आसिफ भाई के साथ कांटेक्ट में आया, मगर लास्ट ईयर मेरी वाइफ मदर की डेथ हुई, तो जितनी भी फैसिलिटीज थी, आना जाना जो भी चीज थी, गाइडेंस फ्रॉम लाइसेंस बनवाने से लेकर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट तक, आई एम रियली थैंकफुल टू आसिफ भाई कि वो हर दफा मुझे हर मैसेज का जवाब देते चले। मैं शायद इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जिस हद तक एकेडमिक लेवल पर, डेटा साइंस में, एआई के लेवल के ऊपर मैं जो सपोर्ट कर सकूं करूं। मेरा एक अपना इनिशिएटिव है अनएक्सप्लेन्ड एआई लिमिटेड का, जो मैंने लास्ट ईयर लॉन्च किया, और मैं उसमें इंटर्न्स भी ऑफर करता हूं डेटा साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ताकि आपको वो स्किल सेट दे सकूं 6 हफ्ते के अंदर, जिससे आप इंडस्ट्री की जॉब हासिल कर लें, जो आपको डायरेक्टली बजाय एकेडमिक चीज के आपको इंडस्ट्री की जॉब दिलवा सके कि आप कैसे क्विकली आपकी सीवी ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, टेलीकॉम की तरफ आना चाहते हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। थैंक यू।